नमस्ते पेरेंट्स। हार्ट सेंटर्ड पेरेंटिंग की इस 12 कड़ियों वाली सीरीज के 10वें एक्सप्लेनर में हम पहुंच गए हैं। इतनी दूर तक साथ आना यह दिखाता है कि हम सब अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आज हम सीधे उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो शायद हर घर का सबसे बड़ा सिरदर्द है। जी हाँ, भाई बहनों की आपसी लड़ाई। आज के हमारे इस सिबलिंग पीस प्रोटोकॉल्स एक्सप्लेनर में हम सीखेंगे कि कैसे घर के इस रोज रोज के दंगल को एक शांत माहौल में बदला जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, लेकिन ये पहले मेरे पास था, या नहीं नहीं इसे मैंने पहले उठाया था। क्या ये आवाजें जानी पहचानी लग रही हैं? बिल्कुल, ये तो हर घर का बैकग्राउंड म्यूजिक बन चुका है। सच कहूं तो ये बहुत थका देने वाला होता है। खिलौना एक होता है और दो बच्चे उसके लिए ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे वो दुनिया का कोई अनमोल खजाना हो। एक पेरेंट होने के नाते हम बस यही चाहते हैं कि किसी तरह ये शोर तुरंत बंद हो जाए। लेकिन आज हम इस रोज की लड़ाई को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह बदलने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर इस झगड़े की जड़ क्या है और बिना अपना खून जलाए हम इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए चलिए अपनी एक पुरानी और बहुत ही जानी मानी कथा की तरफ चलते हैं। हम सब ने बचपन में वो लकड़ियों के गट्ठर वाली कहानी तो सुनी है ना? जहां एक पिता अपने लड़ते हुए बच्चों को एक एक लकड़ी तोड़ने को देता है और वो उसे झट से तोड़ देते हैं। लेकिन जब उन्हीं लकड़ियों का एक गट्ठर बना दिया जाता है तो कोई भी बच्चा उसे तोड़ नहीं पाता। हमारे परिवार की एकता की ताकत भी बिल्कुल वैसी ही है। देखिए, हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे आपस में कभी बहस ही ना करें, ये तो नामुमकिन है। बल्कि हमारा असली मकसद उन्हें उस गट्ठर की तरह मजबूत बनाना है ताकि वे लड़ना छोड़कर एक टीम की तरह काम करना सीखें। अब इस कहानी से बाहर निकलकर थोड़ी साइकोलॉजी की बात करते हैं। यहां सबसे अहम चीज है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी विवाद का समाधान। हम पेरेंट्स अक्सर क्या गलती करते हैं? हमें लगता है कि हमारा काम बच्चों को सजा सुनाना है। हमें लगता है कि ये तय करना हमारी ड्यूटी है कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन सच मानिए, सच्चा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है बिना कोई फैसला सुनाए दोनों के बीच आपसी सहमति बनाना। हमें एक सख्त जज की कुर्सी से उठकर बच्चों को आपस में सहयोग करना सिखाना है। यह सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन यकीन मानिए यह किसी जादू से कम नहीं है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जज बनना वर्सेस मार्गदर्शक यानी फैसिलिटेटर बनना। जब हम जज बन जाते हैं तो क्या होता है? हम पूछते हैं, ये किसने शुरू किया या पहले किसने मारा? सच कहूं तो ये पूछताछ बहुत थका देने वाली होती है और बच्चे भी बहुत स्मार्ट होते हैं। वो अक्सर झूठ बोल देते हैं या एक दूसरे पर इल्जाम मढ़ देते हैं। इससे कोई परमानेंट हल नहीं निकलता, बस उस पल के लिए शांति हो जाती है। लेकिन इसके उलट जब हम एक मार्गदर्शक या फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं तो हम जानबूझकर एक कदम पीछे हट जाते हैं। हम बच्चों को ये मौका देते हैं कि भाई अपनी समस्या का हल खुद निकालो। हम उन्हें सशक्त बनाते हैं और असल जादू यहीं पर होता है। तो अब सवाल ये है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। इसके लिए हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मजेदार प्रयोग करने वाले हैं। इसे कहते हैं खिलौने का टाइम आउट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार हम बच्चों को टाइम आउट नहीं देंगे, बल्कि उस खिलौने को ही टाइम आउट दे देंगे जिसके लिए महाभारत छिड़ी हुई है। अगली बार जब भी घर में किसी रिमोट, गुड़िया या वीडियो गेम को लेकर घमासान युद्ध शुरू हो तो आप इस प्रयोग को तुरंत आजमा कर देखिएगा। ये सीधा, सिंपल और बहुत ही असरदार तरीका है। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब लड़ाई अपने चरम पर हो तो आपको बस अपनी ये हार्ट सेंटर्ड स्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी है। आपको बिल्कुल शांत रहना है, वो खिलौना अपने हाथ में लेना है और बहुत ही प्यार से कहना है। जब तक आप दोनों इसे मिल बांट कर खेलने का कोई प्लान नहीं बना लेते, तब तक ये खिलौना आराम कर रहा है। फैसला होने पर मुझे बता देना। बस बात खत्म। इस डायलॉग की पावर देखिए। इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि कोई बच्चा बुरा है। हमने बस उस समस्या को, यानी उस खिलौने को ही बीच से हटा दिया और समाधान निकालने की पूरी जिम्मेदारी वापस उन दोनों बच्चों के कंधों पर डाल दी। अब उन्हें एक दूसरे से नहीं लड़ना है, बल्कि उस खिलौने को वापस पाने के लिए एक साथ मिलकर टीम की तरह सोचना है। चलिए इसे आसानी से लागू करने के लिए हम इन स्टेप्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला कदम, जज बनने से बिल्कुल साफ इनकार कर दीजिए। किसने क्या किया इस बहस में पढ़ना ही नहीं है। दूसरा कदम, उस विवादित खिलौने को शांति से उठाइए और उसे टाइम आउट में रख दीजिए, जैसे किसी ऊंची अलमारी के ऊपर। तीसरा, बिना किसी गुस्से के अपना वो आराम वाला डायलॉग बोलिए। और चौथा, जो सच में हमारे लिए सबसे मुश्किल काम होता है, वो है इंतजार करना।
जी हाँ, बच्चों को आपस में बात करने दीजिए। शुरू शुरू में वो शायद बहुत शिकायत करेंगे, रोएंगे भी, लेकिन अगर हम अपनी बात पर टिके रहे तो वो खुद ही एक टीम बन जाएंगे। वो खुद ही नियम तय कर लेंगे कि ठीक है, 5 मिनट तू खेल ले, फिर 5 मिनट में, और हमारा तनाव एकदम छूमंतर हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जब बच्चे अपने झगड़े खुद सुलझाना सीख जाते हैं तो आखिर होता क्या है? जब हम हर छोटी बात में बीच बचाव करना छोड़ देते हैं तो वो आपस में बातचीत करना सीखते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज करना यानी समझौता करना सीखते हैं, और सबसे बड़ी बात, उनका आपसी रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत होने लगता है, बिल्कुल उन लकड़ियों के गट्ठर की तरह जिसे कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता। ये सिर्फ आज एक खिलौने की लड़ाई सुलझाने के बारे में नहीं है, ये उन्हें जिंदगी भर काम आने वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाने के बारे में है, जो आगे चलकर उनके बहुत काम आएगी। तो पेरेंट्स, आज ही से इस टॉय टाइम आउट तकनीक को आजमाइए और खुद देखिए कि ये आपके घर का माहौल कैसे बदल देती है। और हाँ, हमारा ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अपने अगले एक्सप्लेनर में हम इस 12 भाग के रोड मैप के 11वें विषय की ओर बढ़ेंगे, जो है सोने से पहले आभार व्यक्त करने की आदत। उसमें हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ 3 ब्लेसिंग्स वाला गेम खेलकर रात को सोने से ठीक पहले हम अपने बच्चों के दिमाग को पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। वो एक्सप्लेनर भी बहुत ही कमाल का होने वाला है, इसलिए उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या हम आज रात से ही अपने घर को अदालत के बजाय एक सहयोग और टीम वर्क का मैदान बनाने के लिए तैयार हैं? चलिए, शांति बनाए रखिए, बच्चों को उनका रास्ता खुद खोजने दीजिए और इस हार्ट सेंटर्ड पेरेंटिंग के सफर का ऐसे ही आनंद लेते रहिए।